नमस्कार। मैं आज हूँ गोविंद मंडल के साथ। ये एक समाज सेवी हैं और समाज की सेवा काफ़ी समय से कर रहे हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में इन्होंने एक लंबा समय बिताया है और एक इतिहास बनाया है। आज हम बात करते हैं गोविंद मंडल जी से। गोविंद मंडल जी, नमस्कार जी। पहले तो आप लोगों को जी बोलिए। आप समाज सेवा बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं जी। तो क्या मतलब समाज सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये जो है बिछड़े जातियों से हमारा संबंध रहा है पहले, और कुछ जो हमारे संगत है, जैसे हमारा ट्रस्ट है गरीब विकास उत्थान सेवा ट्रस्ट, जो कि हर गरीबों के इस काम के लिए और हर बिछड़े जाति के लिए ये हर काम करती है। और दूसरे नंबर ये बातें हैं कि थोड़े थोड़े जो हम लोग कर रहे हैं मेंबर में आपस में मिला के या आपस में कोऑर्डिनेट करके थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर करके हम लोग सबके लिए जो बिछड़े जाती है या बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं या खाना नहीं मिल पा रहा उनको या राशन नहीं मिल पा रहा या किसी दौरान उनकी फ़ीस नहीं भर पा रही है, तो इन सबों को हम लोग धीमे धीमे इनको कर रहे हैं। ये गरीब विकास उत्थान सेवा ट्रस्ट, इसकी स्थापना कब किए थे आप और क्या उद्देश्य था इसके पीछे? 2015 में इसकी स्थापना हुई और हमने थोड़ा समाज को देखा कि कुछ लोग जिनके पास पॉलिटिक्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत पावर है, लेकिन हमने देखा कि जो पैसा दे रहा है उसका काम हो रहा है, जो पैसा नहीं दे रहा है उसका कोई काम नहीं होता। तो हमने सोचा कि इसी ट्रस्ट के दौरान से जिनका काम नहीं बन पा रहा है या काम नहीं हो पा रहा, हम थोड़े थोड़े उन लोगों को हेल्प कर सकें। तो इसीलिए इस उद्देश्य में, और बिछड़े हुए जितने लोग हैं या कहीं फंसे हुए हैं, किसी कारण से कमा नहीं पा रहे हैं, या विकलांग है, या उनके फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, या किसी गरीब के खाने पीने का पैसा नहीं होता या कहीं जाने का नहीं होता, तो उस हिसाब से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके हम मिला के सबको हम दे रहे हैं और कर भी रहे हैं। ये गरीब विकास उत्थान सेवा ट्रस्ट और किसी संस्था से जुड़ी है या फिर आप अकेला ही ये सब कुछ कर रहे हैं? अभी तो ये एक संस्था से अब जुड़ने के लिए जा रही है, लेकिन अभी तक तो हम अकेले ही कर रहे थे। अभी जिस ट्रस्ट से जुड़ने जा रही है वो एनजीओ है एक, उससे भी जुड़ने जा रही है। वो भी बोल रहे हैं कि हम लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। क्या नाम है एनजीओ का? उसका है नेशनल सिविल सोसाइटी। अच्छा। ये एक एनजीओ है और इन्होंने अभी कुछ नहीं किया और ना ही अभी वर्किंग किया है। अभी ये जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग फैसला कर रहे हैं कि अभी जुड़े या ना जुड़े, क्योंकि हमें जब तक हमें दिखेगा नहीं कि गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं तब तक हम जुड़ेंगे नहीं, ना ही हाँ भरेंगे। तो किस तरह का काम, आप किस तरह की सेवा करते हैं? सभी तरह का या फिर कोई खास, किसी खास स्पेसिफिक क्षेत्र में? नहीं, ये सभी तरीक़ा की सेवा के लिए है। ऐसा नहीं है कि कोई खास सेवाएं हैं, उन चीज़ों का नहीं। जो हम लोगों से बल बनता है हम अभी तक तो वैसे ही कर रहे हैं। जैसे कपड़े डोनेशन कर रहे हैं, कपड़े जाके बांट रहे हैं। जैसे बच्चों का खाना नहीं मिल रहा उनको हम खाना दे रहे हैं, या गरीबों को जैसे ठंड में कटते हैं या रास्ते पे पड़े हुए हैं उसके लिए चद्दर कंबल व्यवस्था करते हैं। और जैसे मान लीजिए आप, छोटी सी बात, अभी वेस्ट बंगाल में भी अभी हमारे कई चीज़ें चल रही है। जैसे कि अभी बाढ़ पीड़ित में फंसे हुए लोग हैं, उनको हर किसी को राशन, थोड़ा दाल आलू वगैरह सब हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करके हम दे ही रहे हैं। तो कहाँ अभी तक बड़ी उपलब्धि, कहाँ क्या सेवा हुई है, कुछ उसके बारे में जिक्र करें कि क्या सेवा है, कहाँ किया है आप? अभी हमने दिल्ली पे भी किया, कोरोना के टाइम पे भी किया। उस टाइम भी हमने 250 कंबल और चादरें जो कि कुल 5-6 हज़ार लोगों को बांटे, वो हमारे पास विद फोटो समेत है। उसके अलावा हमने अभी बीच में प्रोग्राम किया था कि बच्चों को हेल्थ चेकअप के लिए वो फ्री, हमने बच्चों को स्कूल में डोनेशन भी दिए। जिस बच्चे माने पढ़ाई के लिए ब्लैक बोर्ड वगैरह नहीं थे तो हमने उसको स्मार्ट के लिए 21,000 रुपये का डोनेशन दिया। वो भी राधा कृष्णा विद्या निकेतन में स्कूल में दिया है, जो संघ के स्कूल है। इसके अलावा अभी हमने वेस्ट बंगाल पे भी अभी बाढ़ आया है तो हमने 5 डिस्ट्रिक्ट कवर की हैं, जिनको हम राशन दाल वगैरह ये सब हम कर ही रहे हैं। और अभी हेल्थ चेकअप का हो गया, आइस का हो गया, ये सब हम लोग करते जा रहे हैं। जो हमारे हिम्मत हो रही है या हम लोग पैसे जोड़ पा रहे हैं उस हिसाब से ही कर रहे हैं। तो पैसे की क्या व्यवस्था है? आप अपने पास से करते हैं या कहीं से चंदा आता है या फिर और कोई कहीं से कुछ इस तरह का चीज़ है? नहीं, अभी कोई पैसा हमने किसी से नहीं लिया। हमने बैंक खुलवा दिए, अकाउंट खुलवा दिए, उसका डोनेशन के लिए डाल दिया, लेकिन हमें अभी कुछ नहीं मिला। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं
जो पैसा हम लोगों के पास आ रहा है या हम कमा रहे हैं या हमारे मेंबर जितने लोग हैं, हम थोड़े थोड़े करके इकट्ठे करके हम आपस में ही मिल के ही कर रहे हैं। बाकी हमें अभी ना गवर्नमेंट से कोई सहायता मिली, ना हमें किसी एजेंसी से, और ना ही किसी ट्रस्ट या ना ही किसी नेता से। तो सरकार से किसी तरह की सहायता मिले, चूँकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए, तो समाज से सरकार से सहायता मिले, इसके लिए आपके द्वारा कभी प्रयास किया गया? हाँ, प्रयास किया गया था, लेकिन अभी कुछ नहीं रिजल्ट आया। हम तो यही चाहेंगे कि अगर सरकार चाहेंगे तो हम इसको बड़े उपलब्धि में लेके जा सकते हैं, और सबके लिए यही नहीं कि खाली दिल्ली दिल्ली। हम तो ये चाहते हैं कि सारे जगह पे ही इस ट्रस्ट से सबको सब चीज़ प्रोवाइड मिले। अभी हमने एक चीज़ सोच के बैठे हुए हैं कि हम लोग की बच्चों की बुक्स जो है वो हम फ्री करा देंगे। जैसे पहले, दूसरी, तीसरी लेके 10वीं तक के बच्चों को बुक्स हम फ्री कराएंगे। हम उस चक्कर पे इसलिए लगे हुए हैं कि चलो जो नहीं ले पाता है, ख़रीद पाता है, 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये के बुक्स है, कॉपियाँ हैं, वो नहीं ख़रीद पाते गरीब लोग, तो हम उनके लिए यही कर रहे हैं कि हम सारे लोग मिल के अब दोबारा हम लोग बैठ रहे हैं 2-4 दिन में बैठ के। फिर हम लोग ने सलाह पहले भी किया था, और फिर ये सलाह करके हम वो सोच रहे हैं कि दिसंबर से हम लोग ये चीज़ काम करना शुरू कर देंगे, चाहे गवर्नमेंट साथ दे या गवर्नमेंट साथ ना दे। ये पश्चिम बंगाल के मालदा में आपके द्वारा अभी गरीबों को राशन बांटा जा रहा है, और तरह क्या है वहाँ, क्या दिक्कत आ रही है पश्चिम बंगाल के मालदा में? पश्चिम बंगाल के मालदा के अंदर एक भूतनी नाम करके जगह है, जो कि बांध पुल जो होता है वो बना हुआ है, वो डैम हो चुका है पूरा। और मानिक चक का पुल भी जो है 2 नंबर ब्रिज बोलते हैं, वो भी डैम हो चुका है। उसके वजह से हर बार बाढ़ आती है हर जगह पे, और जब बाढ़ आता है तो जो खेती करने वाले किसान हैं या फिर गरीब लोग हैं जो खाना नहीं खा पा रहे या बैठ नहीं पा रहे, उन लोगों के वजह से उनको बहुत नुकसान हो रहा है। उनका घर भी चला गया, ज़मीन चली गई बाढ़ में, ना उनको खाने का पैसा है, ना सोने का जगह है। फिर भी हम जितना हमसे हो रहा है बलबूते, हमारी टीम वहाँ काम कर रही है और अभी भी वर्क कर रही है, आज भी वर्क कर रही है, और नेक्स्ट अभी 1 महीना और वर्क करेगी। जितना हमसे होगा उतना हम करेंगे अभी और। तो सरकार अगर आपको आर्थिक मदद दे तो और किन राज्यों में आप या क्या करना चाह रहे हैं? बड़े तौर पर क्या योजना है आपके दिमाग में? बड़े तौर पे तो योजनाएं बहुत सारी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट इग्नोर मार रही है। जैसे पेंसिल योजना है, आप बोलते हो कि उनको हम देते हैं, लेकिन लीगल में उनके पास पैसा नहीं पहुंचता। अकाउंट नंबर किसी और का है, नाम किसी और का है, पैसा उधर जा रहा है। वृद्धि लोग हैं जो कि 60 साल के बाद है, अनाथ लोग हैं, उन लोगों के लिए भी काम है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिना फंड के नहीं होगा, लेकिन हम लोग के बस के जितनी हो रही है हम कर रहे हैं। बाकी अगर गवर्नमेंट करेगी तो खाली एक ही स्टेट थोड़ी देखना है हमें तो सारे स्टेट को लेके चलना है, और हम सारे स्टेटों पर काम करने के लिए तैयार हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि जब हो करेंगे, ध्यान देंगे इधर, तो हम भी आगे बढ़ा देंगे इन चीज़ों को। तो अभी आप ये चाह रहे हैं कि उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ इस सेवा का लाभ अधिक से अधिक गरीबों को मिले? जी, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ रोने के लिए भी और आंसू पोंछने के लिए भी कोई नहीं है। वहाँ तो ये है हालत कि अभी हमने अगर 2 रोटी दी तो उनको ये नहीं पता कि अगला रोटी कब मिलेगा, क्योंकि ना ही उनके पास घर है, ना ही छत है, ना ही कोई रहने का सुविधा, ना कुछ। ऐसे कुछ गांव ऐसे हैं जो 12 गांव मेरे पास लिस्ट है, जो 12 गांव कट चुके हैं। अच्छा, लेकिन वहाँ आज तक गवर्नमेंट का कोई सुविधा ही नहीं गई। गवर्नमेंट किसी तरह का वहाँ आपको कोई की सहायता नहीं दे रही है? कुछ नहीं, अभी कुछ सहायता नहीं गई। जो गई है अभी हमारे ट्रस्टों से ही जा रही है। अच्छा, आप ही के द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है? हाँ, लोगों को जो भी सेवा देना है, जो भी सहयोग करना है, वो आप चाहे तो वहाँ के डीएम से पूछ सकते हैं, कुछ नहीं गया वहाँ पे। अभी तो वो लोग ये बना के बैठे हैं कि अगर हो गया बाढ़, अगर आदमी मरे 20-25 हज़ार तो कुछ तो पैसा मिलेगा उन्हें, तो इस चक्कर में वो लगे हुए हैं, ना वो कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल सरकार से इस विषय पर आप लोगों ने क्यों नहीं बात उठाई कि ये लोग, इन लोगों को सहयोग किया जाए, चूँकि बाढ़ पीड़ित हैं, काफ़ी परेशान हैं, तो इन लोगों को सहयोग, क्या इस तरह की बात नहीं उठाई आप लोगों ने पश्चिम बंगाल सरकार से? देखिए, ये तो मीडिया थ्रू ही उठती है बातें, नीचे दस्तर में जो काम करते हैं लोग, उनकी बातें कभी नहीं सुनी जाती, ना ही उनकी बातें, ना ही उनकी आवाज़, ना ही कोई बात बताई जाती है। आज ये सोशल मीडिया है जिसके वजह से ये बातें पहुँचेगी या पहुँच पाएगी, नहीं तो कल की डेट पे आप ले लो, कहीं भी कुछ भी करोगे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और हम कितनी बार नहीं, एक बार नहीं, 10 बार हम बोल चुके हैं कि इन चीज़ों को निर्माण करा जाए, व्यवस्थाएं किया जाए,
कि कुछ लोग जो जीवित बचे कम से कम उन्हें खाने को या पीने को या रहने को या सही से कपड़े पहनने को कुछ तो मिले, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सोचा। ये थे समाज सेवी गोविंद मंडल जी। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद मंडल जी आपका। आपका भी बड़ी मेहरबानी और मीडिया संपर्क से भी मेहरबानी। कम से कम इतना तो है कि कुछ सोचा आप लोगों ने, तो कुछ आगे के लिए भी अच्छा ही सोचा होगा। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद।